और मैं अभी जो सामने देख पा रहा हूँ वो है पूरा क्लियर व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा। पहुंच गए हम डबलिंग व्यू पॉइंट, प्रेमियाक व्यू पॉइंट यही है। ये देखिए और फिर आप इस तरफ का ये व्यू देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसेन्स मोटो एडवेंचर्स। स्वागत है आप सबका एक फ्रेश न्यू व्लॉग में एंड वो भी कफेर से। और मैं अभी जो सामने देख पा रहा हूँ वो है पूरा क्लियर व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा। आपको मैं दिखाता हूँ, पता नहीं कितना कैप्चर हो पाएगा बट आप ये देखिए, ये देखिए पूरा माउंट कंचनजंगा का रेंज पूरा दिख रहा है। ये वाला पूरा, ये यहाँ से पूरा ऐसे दिख रहा है। हम लोग सो रहे थे, जो ओनर है होमस्टे के उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और उन्होंने हमें उठाया। बोल रहे थे कि कंचनजंगा दिख रहा है पूरा क्लियर व्यू के साथ। फटाफट उठ गए। जितना बार हम देख ले माउंट कंचनजंगा बट इनफ नहीं है। ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया देख रहे हैं, तो इसलिए भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। उन्होंने बोला रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है, यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा रेंज एकदम क्लियरली दिख रहा है। मस्त मस्त एकदम सुबह बन गया आज का। कल हमने पूरा रिलैक्स किया सारा दिन, ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट आज सुबह उठते ही हमें एकदम कंचनजंगा दिख गया पूरा क्लियर व्यू के साथ। थैंक यू भैया लोगों का, उन्होंने हमें उठा दिया, नहीं तो ये नहीं देख पाते हम। कैमरा बहुत ज़्यादा मेरा जस्टिस नहीं कर पा रहा था बट फ़ोन लगता है अच्छे से जस्टिस कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा परफेक्टली समझ में आ रहा है फ़ोन से, तो इसी से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ अभी थोड़ा। पूरा एकदम कल जैसा ही है, बादलों के चादर ने पूरा ढका हुआ है शहर को। और इधर ऐसे घूमते ही कंचनजंगा, और ये पूरा रेंज है वैसे यहाँ से, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा रेंज है बट मेन यहाँ पे है। सनराइज इस तरफ से हो रहा है, सच्ची में बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा है। आप बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। कफे आना सक्सेसफुल हो गया हमारा। मॉर्निंग टी भी आ गया, चाय पी लेते हैं। अभी 6 बज रहा है बाय द वे, अगर मैंने टाइम नहीं बताया तो। बस मैं अब ये थोड़ा इन्जॉय करता हूँ। अच्छा खासा टाइम अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, अराउंड 45 मिनट जैसा बैठा हुआ। अभी 6:45 हो रहा है, तो अभी जाते हैं रूम में। लास्ट कुछ पैकिंग है थोड़ा बहुत, वो कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। आज का जो प्लान है मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम निकलेंगे, पहले जाएंगे डबलिंग व्यू पॉइंट, वो कंप्लीट करने के बाद रिटर्न आके फिर वहाँ से हम नोकडारा व्यू पॉइंट के लिए जाएंगे। व्यू पॉइंट नहीं है, नोकडारा बोटिंग लेक है, तो उसके लिए जाएंगे। तो वहाँ से अराउंड 1 घंटा जैसा टाइम लगेगा। नोकडारा से कंप्लीट करते हुए फिर हम सिलीगुड़ी के लिए उतरेंगे। तो आज अराउंड, मैं कल मैप पे चेक कर रहा था, 5 घंटे का टोटल राइड है हमारा, और ऊपर से 1-1.5 घंटे का हम अगर पकड़ लेते हैं, अगर ये घूमने घूमने में हमको लग गया तो अराउंड 6-7 घंटे, 7-8 घंटे हमें आज लगने वाले हैं। तो जितना सुबह निकल पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे और आराम से फिर घर भी एंटर कर पाएंगे। अराउंड 6-7 बजे तक भी घर चले गए तो भी काफ़ी है। बट सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, पता नहीं वही अगेन कितना समझ आएगा। यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो है ऊपर का एक डॉट, वो बोल रहे थे वो है नामची चार धाम। और इस तरफ से यहाँ पे ये एक डॉट है, यहाँ पे ये समझ नहीं आएगा, ये एक वाइट डॉट यहाँ पे है, ये है सामद्रुप से, नामची सामद्रुप से सिक्किम भी यहाँ से दिखता है। वो बोल रहे थे अगर आप ठंडे के टाइम में आओगे अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पूरा जो रेंज है, पूरा रेंज कवर्ड होता है। जो अनिल दा भी बोल रहे थे, पूरा रेंज कवर्ड होता है बर्फ से। और यहाँ से वो बोल रहे थे कि सामने का भी जो जितने पहाड़ है जो ब्लैक ब्लैक होकर रखे हुए हैं, वो सब भी बर्फ से कवर्ड होते हैं। और ऐसा लगता है कि कंचनजंगा एकदम पास आ गया है, बड़ा हो गया है। सच्ची में आज का सुबह बहुत बहुत अच्छा रहा। अगर ये देखने के बाद भी किसी का सुबह अच्छा ना हो तब तो फिर क्या ही कह सकते, तब फिर उसे थोड़ा चेकअप करवाना ज़रूरत है। मतलब बस ये देखिए एकदम, ये तो कैमरा से है तो इतना ही समझ में आ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे खड़े होकर अगर ये व्यू को देख रहे होंगे तो फिर बहुत मज़ेदार है। और मैं आपको एक बार इनका रेस्टोरेंट भी एक बार दिखा दूँ और होम स्टे भी दिखा दूँ, आप लोग के लिए इजी रहेगा। अगर आप लोग कभी भी आ रहे हैं कफिरगांव, रास्ता तो आपने देख ही लिया है बट फिर भी जाते वक्त मैं और एक बार आपको दिखा दूंगा। ये है इनका होम स्टे। तो ये रास्ते से आप आओगे
आप आके यहाँ पे आपको पहला ये डोंगखांग होम स्टे यही दिखेगा सबसे पहला यहाँ पे आके। तो यहाँ पे नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हो। रूम का टूर मैं अभी आपको दे दूंगा, पूरे वुडन रूम्स है। आपको मैं होम स्टे का रेट बताना भूल गया दोनों जगह का। दुर्पिन मोनास्ट्री का जो अनिल दा का होम स्टे है, ऑफ सीजन के वजह से ही शायद 1500 पर पर्सन विद फूडिंग लॉजिंग स्नैक्स सब कुछ है। और यहाँ पे डोंगखाम में भी आपको अभी ऑफ सीजन है तो कम है, बट नॉर्मल सीजन टाइम में अराउंड 1300 टू 1400 रेंज करता है। और यहाँ पे भी सेम वही वो 4 टाइम का खाना मिल जाएगा। होम स्टेज में रहने का एक अलग ही मज़ा है। जैसे आप नेचर के बीच में आप रुके हुए हो, हसल बसल से एकदम दूर, कोई शोर शराबा नहीं है, बस आप हो, नेचर है, चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं का आवाज़ आ रहा है और आप रिलैक्स कर रहे हो। ये एक अलग अलग मज़ा है, अलग फील है, अलग वाइब है। कल रात को जब हम बैठे हुए थे यहाँ पे, कुछ चीज़ें वो बोल रहे थे, जो ओनर है यहाँ के, उनका नाम नहीं पूछा मैंने, वो पूछ लूँगा एक बार। बट वो बोल रहे थे पहले क्या था, पहले सिर्फ दुर्पिन दारा पे, मतलब वो लोग जब छोटे थे तब क्या दिखता था, दुर्पिन दारा जो है यहाँ से कहीं पे दिखता था तो वहाँ पे सिर्फ लाइट जलता था। दुर्पिन मोनास्ट्री में स्पेसिफिकली वहाँ पे लाइट जलता था। और उसके पास में फिर कालिम्पोंग में थोड़े कुछ लोग थे, वहाँ पे लाइट जलते थे। फिर इधर में कहीं पे थोड़े लाइट जलते थे। फिर कफेड़ गांव में थोड़ा वो है, उधर में है वो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख रहा है, वो है कफेड़ गांव, वहाँ पे थोड़े लाइट जलते थे। सॉरी, वो है अलगड़ा, मैं बेड कफेड़ गांव में हम ही है, तो वो है अलगड़ा, तो वहाँ पे अलगड़ा में थोड़ा लाइट जलते थे। बाकी ये बीच का जो है ये पूरा खाली ही था, कुछ लाइट वगैरह नहीं जलते थे, इंसान नहीं थे। अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे है, आप देख ही सकते हैं, कैमरा से ही समझ में आएगा कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है अभी यहाँ पे। पूरा रूम में जाते हैं अभी, फटाफट पैकिंग करते हैं। ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, 8-10 हो रहा है अभी। को मैं ब्रेकफास्ट दिखा दूँ तो ब्रेकफास्ट में है हमारा पूरी और सब्जी, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी आपको दिखाओ यहाँ पे पूरा कवर्ड हो गया है। यहाँ पे ये रेंज में था पूरा माउंट कंचनजंगा, अब गायब है। मैं एक बार आपको होम स्टे के ओनर से भी मिला देता हूँ। ये जीवन जी है, तो इन्हीं का होम स्टे है, राइट। तो नंबर वगैरह सब कुछ है आपके पास वहाँ पे डोंगखाम का। अगर आपको यहाँ पे आना है, कफेड़ गाँव में आके रुकना है यहाँ पे ये व्यू के साथ, तो आप फोन कर सकते हैं। उनका नाम पूरा जीवन घिसिंग है, तो नंबर वगैरह सब रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हैं। एक चीज दिखाना मैं भूल गया, मैं क्विकली एक बार दिखा दूं। ये है डल लेक खोरसानी बोलते हैं, पहाड़ी मिर्ची। आपने सुना ही होगा डल लेक खोरसानी के बारे में, अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कर सकते हैं। वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली है ये, आप सर्च कर सकते हैं। आप लोग को क्विकली रूम टूर दे दूं, अभी हम निकलने वाले हैं, रूम टूर देना मैं भूल गया था। तो ये है व्यू, यहाँ से भी माउंट कंचनजंगा दिख रहा था, वो सेम व्यू था। और ये पूरा वुडन रूम, छोटा सा रूम है बट स्पेशियस इनफ। वॉशरूम भी वेस्टर्न स्टाइल है, विंडो से भी क्लियर व्यू है। अभी हम निकलते हैं, मिलते हैं आपसे डबलिंग व्यू पॉइंट पे। निकल रहे हैं अभी हम डोंगखाम होम स्टे से। रास्ते तो है ही नहीं, बट एक चीज़ अच्छा है कि ये एकदम, ये गली से घुस के एकदम सबसे फर्स्ट में ही है, तो ज़्यादा अंदर तक ये ख़राब रास्ते को झेलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। पहले डबलिंग व्यू पॉइंट जाएंगे, उसके बाद वहाँ से नोकडारा बोटिंग लेक। आपको टाइम अपडेट दे दूँ, 9:30 बज रहा है अभी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था सुबह को कि आज हमारा टोटल राइडिंग टाइम, सिर्फ राइड करने का हमारा टोटल टाइम रहेगा 5 घंटे के आसपास का। और हम फिर से वही रास्ते पे आ गए जो कल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कि एकदम रास्ता ही गायब हो गया है, ऐसा वाला, वो वाला रास्ता है ये। मतलब ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था, इतना समझ सकते हैं हम। हमें ये रास्ता लेना है, हम कल ही ले सकते थे, कल ही हम यहाँ से गए, हमने देखा नहीं मैप पे स्पेसिफिकली डबलिंग सर्च करके। ये गूगल मैप्स बहुत वाहियात है सच्ची में। एक ऑल्टरनेटिव है, अभी मैं वो चलाऊँगा, मैप माई इंडिया ऐसा है आई थिंक, वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है बहुत दिन पहले, कभी ज़रूरत पड़ा नहीं, आज इस्तेमाल करूँगा उसका। तो पूरे रास्ते में एकदम लैंडस्लाइड होके एकदम बंद होकर रखा हुआ है। ओ हो, ये तो देखिए, ये देखिए, पूरा पाइन ट्री से ढका हुआ है एकदम, पूरे पाइन ट्री का फॉरेस्ट ही है। कभी कभी रॉन्ग टर्न थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, बट कभी कभी रॉन्ग टर्न भी अच्छा जगह पे आपको लेके चला जाता है। रॉन्ग टर्न से वो रॉन्ग टर्न मूवी का याद आ गया। ओह,
क्या शानदार व्यू है। तो ये प्रेमियाक सनराइज़ व्यू पॉइंट है और यहाँ से पूरा देखिए, पूरा तीस्ता वगैरह सब दिख रहा है। मतलब यहाँ से हम सीधा ऐसा अगर जा सके तो हम डायरेक्टली सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे। एक्चुअली में पहले प्रेमियाक सनराइज़ व्यू पॉइंट आता है, उसके बाद डबलिंग व्यू पॉइंट आता है। ये ऊपर में कुछ है स्तूपास वगैरह, पता नहीं वही है क्या नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी को पूछ लूँ। ये है डबलिंग व्यू पॉइंट। कल ही अगर हम आ जाते तो ये एटलीस्ट कंप्लीट हो जाता, बट ठीक है कोई ना, कल नहीं तो आज ही सही। चलिए आपको डबलिंग व्यू पॉइंट घुमाते हैं। पहुँच गए हम। ये एक्चुअली में डबलिंग व्यू पॉइंट, प्रेमियाक व्यू पॉइंट यही है। जो डबलिंग व्यू पॉइंट बोल के मुझे दिखा रहा था वो दूसरा व्यू पॉइंट है, वो है ये वाला ज़ेरोंग व्यू पॉइंट। ये तो यहाँ पे भी जाएंगे, पहले अभी डबलिन घूम लेते हैं, इसी को डबलिन कहते हैं। तो पहले ये डबलिन व्यू पॉइंट घूम लेते हैं। हम सुबह सुबह आ गए तो अभी खाली ही है, कोई है नहीं। और आप इस तरफ से अगर देखेंगे पूरा व्यू एकदम, अभी ऊपर ही जाएंगे, आपको ऊपर जाकर व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, और पूरा व्यू। तो ये प्रेमियाक डबलिंग यही वाला है। अगर आप लोग कोई भी आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे डबलिन दिखा रहा है आगे और प्रेमियाक दिखा रहा है पीछे। इसका कुछ नाम ही नहीं है, बट डबलिंग और प्रेमियाक यही है। तो ऊपर जाते हैं, ये यहाँ से चढ़ के, ये पेड़ के पास से एक व्यू है, ऐसा लगता है एकदम एज है। मैं बैग को यहाँ पे रख देता हूँ। वेदर अच्छा है आज भी, लास्ट 3 दिन से तो वेदर बहुत ही अच्छा मिल रहा है, हम लोग अच्छे से घूम पा रहे हैं। आज भी वेदर अच्छा है, थोड़ा बहुत बादल वगैरह है, उतना तो होगा ही, प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए सच में व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, मतलब सच्ची में बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वो साइड से हम जा सकते हैं, वो रॉड का है तो वहाँ से ही चलते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे बना रखा है इन्होंने। नाना ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा क्या है। नहीं सच में थोड़ा सा मतलब रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ ऐसा जाली का है, रॉड का बना हुआ, और काठ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा है नहीं। बट फिर भी मैं पहुंच गया यहाँ पे व्यू पॉइंट पे, यहाँ पे, एंड सच्ची में देखने लायक है। और वाइफ आ गई, थोड़ा वो भी डर रही थी। मतलब वैसा ही है कि थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि मतलब देख कैसा लग रहा है कि कभी भी टूट जाएगा। तो एकदम जो साइड से जो रॉड वगैरह दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है पेड़ को। एकदम एज पे ऐसा लग रहा है कि किसी नाव का एज है, टाइटैनिक जैसा। टाइटैनिक व्यू पॉइंट आपको याद है ना, वैसा ही लग रहा है। बट सच्ची में ठंडा हवा चल रहा है, बहुत आराम लग रहा है यहाँ पे। पीसफुल है, पीसफुल। ये सब जगह सच्ची में बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये रहा आप लोग के लिए और एक बार 360 डिग्री व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डबलिंग व्यू पॉइंट और प्रेमियाक व्यू पॉइंट। पूरा ही एकदम 360 डिग्री व्यू है ये। मतलब पूरा ही ये सर्कल व्यू है एकदम। तो बताइए कैसा लगा आपको ये व्यू पॉइंट। कमेंट्स यूज़ कीजिए आप अपना दिल का बात शेयर करने के लिए कि आपको ये कैसा लगा व्यू पॉइंट। मुझे बहुत औसम लगा। यहाँ पे इतना ठंडा हवा चल रहा है, वेदर इतना अच्छा होकर रखा है यहाँ पे, गर्मी नहीं है एकदम, वो गर्मी फील ही नहीं हो रहा है। मज़ा आ गया। बट अब मज़ा के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना है। 10-17 हो गया। अब यहाँ से हमें ज़ेरोंग व्यू पॉइंट के लिए जाना है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर वहाँ पे लिखा हुआ था, वो शायद सा थोड़ा हमें चल के जाना है, वो था शायद, जो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा था। बट यहाँ से जाने का सच बताओ एकदम इच्छा नहीं हो रहा है, बट जाना पड़ेगा, दुख का बात है ये। और वो रहा, वो है पूरा प्लेन्स, वो पूरा आपको उस तरफ वो पानी जो दिख रहा है उस तरफ में क्लियर नहीं है कैमरा में, बट वो पानी के उस तरफ वो पूरा प्लेन्स है, सिलीगुड़ी बेसिकली। अभी जा रहे हैं हम वो ज़ेरोंग व्यू पॉइंट पे, जो गूगल पे लिखा है डबलिंग व्यू पॉइंट, बट अभी ज़ेरोंग व्यू पॉइंट जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करना होगा। अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम अपडेट दे दूँ, 10:45। तो हमने ऑलमोस्ट अराउंड 40 मिनट्स
यहाँ पे स्पेंड किया। टाइम का थोड़ा सा क्रंच है बट जगह इतना अच्छा है और हम बार बार तो आएंगे नहीं यहाँ पे रिसेंट टाइम में। अगर कभी आएंगे तो बहुत टाइम के बाद आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा से टाइम ही स्पेंड कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। एकदम छोटे छोटे रास्ते हैं, जंगल के बीच में आ गए हम, ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा है, जंगल के बीच में ही है वैसे तो, पहाड़ी जंगल। ये रास्ता है या क्या है? हो। वैसे थोड़े थोड़े ही खराब है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं हो तो वही अच्छा है, ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा चाहिए। ये है ज़ेरोंग व्यू पॉइंट। पहुँच गए हम ज़ेरोंग व्यू पॉइंट। आपने रास्ता तो देख ही लिया है। रास्ता बोलने से ऐसा कुछ है नहीं, इंसान को समझ ही नहीं आएगा, ना कुछ लिखा हुआ है वैसा कुछ। वहाँ पे जस्ट रोड में लिखा हुआ था व्यू पॉइंट, तो मैंने वही अज्यूम किया कि इसी तरफ होगा, क्योंकि और कुछ व्यू पॉइंट यहाँ पे है नहीं। तो मैंने घुसा दिया, तो फिर बाकी पूछ लिया तो उन्होंने बता भी दिया। यहाँ पे एक अच्छा सा कोट लिखा हुआ है, इट इज़ लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। सत्यवचन। जो लिखा हुआ है वो तो सच ही है, बट दुख का बात यह है कि अभी इंसान ये सब मानते नहीं है। इंसान दूसरे का मार के खाना ज़्यादा जानते हैं। और ये और एक कोट यहाँ पे, कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज़ सक्सेस। वाह वाह, अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। रास्ता एकदम छोटा सा रास्ता, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ मेनली यहाँ पे। छोटे से ऐसे झाड़ वाड़ से जाना है। आई होप इधर भी लीच ना हो, लीच हो ही ना। यहाँ पे बहुत सारे कोट्स ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक अच्छा सा कोट है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए, अब मुझे उतना पढ़ना नहीं है। फिर यहाँ पे भी है एक और अच्छा सा कोट, बी क्रेजी इनफ टू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। ये तो एकदम सच बात है, ये एकदम सही चीज़ है। प्लास्टिक फ्री जोन एरिया, प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। अल्कोहल फूड बैन है, फीलिंग कनेक्टेड टू मदर अर्थ, यस ऑब्वियसली। जंगल ही जंगल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ पूरा ही जंगल है। घर है यहाँ पे बट वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, फिर ऊपर है, बट पूरा ही जंगल से ढका हुआ है ये जगह। बस आई होप यहाँ पे लीच ना हो। ऑलरेडी एक मिल गया था हमें। हाँ, हमें शायद और बहुत नीचे ही जाना है, क्योंकि रास्ता ऐसे 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 होते हुए मैं वो नीचे तक देख पा रहा हूँ। नीचे देखे देखे हेटो, नीचे देखे देखे हेटो, छेड़ दाओ रिकॉर्डिंग, स्लिप होले किंतु कोमर ठोमर भेने जावे किंतु। यहाँ पे अच्छे और एक कोट, पॉज करके पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे भी ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अच्छे अच्छे कोट्स है, वाह अच्छा। यहाँ पे एकदम इन्होंने अच्छे से इसको सजा के रखा हुआ है, सजा के अच्छे से इसको मेंटेन किया है जितना हो सके, क्योंकि जंगल है। अब ये सब रास्ते वगैरह तो वो मेंटेन हर दिन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। व्यू पॉइंट, ये एक व्यू पॉइंट हो गया यही जगह का। तो मज़ेदार, ज़बरदस्त, शानदार, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। बैठने का जगह वगैरह भी बना के रखा हुआ है, अच्छा खासा नीचे है। इस तरफ का आप बस व्यू देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। ये और एक कोट है यहाँ पे, इतने अच्छे व्यू के साथ ये कोट पढ़ लीजिए। ये इतना सुंदर सा व्यू है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये यहाँ से पेमयाक दिख रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये रहा, ये वाला है, ये है पेमयाक। वो देखिए एक ब्रिज जैसा लग रहा है छोटा सा, और वो ही पेड़। तो मतलब हम पेमयाक से अच्छा खासा नीचे आ गए हैं। एक्चुअली में पेमयाक डबलिंग दोनों ही है वो, इतना ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक पत्थर के पीछे बुद्धा भगवान का एक सुंदर सा वो बना है। ओ हो, वो रहा नीचे, वो नीचे है। ये यहाँ पे अगर आप, मैं जूम करूँ, यहाँ बना हुआ, नीचे चलते। आई होप नीचे जाने का रास्ता है।
है शायद है। You only live once, but if you do it right, once is enough. मोटिवेशनल कोट्स है ये तो सब। Every day is a change to be better. कितना सुंदर लग रहा है माँ कसम, पीसफुल पीसफुल एकदम पीसफुल। ओ यहाँ से हम नीचे वहाँ पे जा सकते हैं। चल 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 नीचे जाते हैं फिर। ये यहाँ से वो जो मैंने अभी आपको पेंटिंग ऊपर से ही देखा। हाँ ऊपर से मुझे देखा। मैंने नहीं देखा, बट ये पेंटिंग जो आपको दिख रहा था राइट, वो यहाँ से हम जा सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं अच्छे से आराम से। सोच रहे बैग यहाँ पे रख देते, सब हेलमेट वगैरह बैग वगैरह, अच्छा सफ़ा जगह ही है तो कोई आ भी नहीं रहे, और कोई आएगा तो हमको समझ में भी आ जाएगा, आवाज़ वगैरह तो आएगा ही, प्रॉब्लम नहीं है। ये पे रख देते, ईजी होगा नीचे जाने में। तो बैग वगैरह हमने सब ये रास्ते के बीच में ही रख दिया यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊँ, हम में से ऊपर से आए आके हम यहाँ पे हमने बैग वगैरह सब खोल खाल कर रख दिया, क्योंकि हमें इधर से जाना है, ये यहाँ से जाना है हमें, और ये काट के है तो स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं, तो रिस्क लेना बनता ही नहीं, क्योंकि कोई आने वाला है नहीं, और क्योंकि पहाड़ का जगह है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे चीज़ों को ऐसे रख देने में। आ जाओ लेट्स गो, कम ऑन। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, आस्ते आस्ते पकड़ के उतरना ही सेफ है। क्या मजा है। संभल के जाओ। हाँ हाँ आराम से ही जाना है, हर बारी तो यहाँ करना ही नहीं है, क्योंकि भीगे हुए पूरे काट है। मैं आपको दूसरी तरफ का दिखा देता हूँ, ये हम ऐसे उतर रहे हैं, ये पूरा ऐसा है, ये सब ऐसे भीगे हुए हैं ना, तो थोड़ा रिस्क है। कुछ कुछ ऐसे काट थोड़े हिले हुए हैं तो थोड़ा रिस्क भी है। ये सब जगह में देखिए कैसे इंसान कचरा करके रखते हैं, मतलब क्या ही बोलेंगे, अच्छी चीज़ का कुछ वो नहीं है। तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, काट है। ओह, और ये है बुद्धा भगवान का अच्छा सा एक पेंटिंग, यहाँ पे एकदम यूनिक तरीके से बना रखा है इन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और फिर आप इस तरफ का ये व्यू देखिए। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा ये जगह। बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। प्लीज़ डोंट ईट एनीथिंग। हाँ मतलब भगवान के जगह पे आके भी अगर इंसान को खाना दारू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान पीते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर जगह में, बहुत सारे जगह में लिखा हुआ है नो अल्कोहल नो अल्कोहल। अब क्या कर सकते हैं, लोकल्स बचाने का कोशिश करते हैं, बट टूरिस्ट लोग आके बिगाड़ते हैं। मत करिए, अच्छा नहीं है, सच्ची में बताओ अच्छा नहीं है। प्लास्टिक फेंकना, अब हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स वगैरह ठीक है, बट ये सब जगह में तो एटलीस्ट हम नहीं फेंक सकते हैं, अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। मैं हर चीज़ जो भी मैं यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कहीं डस्टबिन नहीं मिलता मैं कैरी करके लेके जाता हूँ, बाइक में भी होते हुए, और इंसान तो यहाँ पे गाड़ियों में भी आते हैं फिर भी फेंक के जाते हैं। बट ओवरऑल सच्ची में बहुत मज़ेदार जगह है, ठंडा हवा चल रहा है। हाउ इज़ इट? टू गुड। मज़ा आ गया। थोड़ा ये जगह को थोड़ा फील करते, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। हो गया हमारा अभी यहाँ पे, अभी निकलेंगे। मतलब जाने का सच्ची में ये इच्छा नहीं है यहाँ से, बट देखिए कितना डेंजरस जगह है यहाँ पे। अगर पैर फिसला है, ये एकदम नीचे की तरफ है, पत्थर पूरा एकदम ऐसा रास्ता है। अब फिर से ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। पर सच्ची में जिसने बनाया है ये पेंटिंग, रतन नाम है, वहाँ पे लिखा हुआ था। हैट्स ऑफ टू यू रतन, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा चीज़ बनाया आपने, बहुत अच्छा पेंटिंग किया है, मतलब सच्ची में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब आराम से ऊपर की तरफ जाते हैं, और चढ़ गए हम ऊपर। और ये सब यहीं पे पीसफुली रखा हुआ है हमारा
सामान। मज़ा आ गया। बहुत ऑफ बीट जगह मैंने आपको आज घुमाया है। ये ट्रिप में, छोटा सा ट्रिप में 2 दिन का, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मज़ा आ गया। क्विकली टाइम अपडेट दे दूँ आपको, 11:28 हो रहा है। अभी यहाँ से एक बार मैं देखूँगा नोकडारा कितना टाइम लग रहा है। तो नोकडारा जाएंगे, फिर वहाँ से हम निकल के लावा होते हुए हम फिर नीचे उतरेंगे। अभी निकल रहे ज़ेरोंग व्यू पॉइंट से। आप लोग को फिर से बता दूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी। जो ऊपर वाला डबलिंग व्यू पॉइंट जो बोलता है और जो डबलिंग व्यू पॉइंट के फ़ोटोज़ दिखाते हैं, डबलिंग व्यू पॉइंट अगर आप डबलिंग व्यू पॉइंट सर्च करोगे तो आपको ये व्यू पॉइंट का रास्ता दिखाएगा, और वो जो बुद्ध भगवान का अपने स्टैचू देखा वो डबलिंग पे दिखाएगा, बट डबलिंग पे है नहीं वो एक्चुअली, वो ज़ेरोंग है। ये ज़ेरोंग व्यू पॉइंट है इसका नाम। आपको वो मैप पे नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखा था, तो आपको डबलिंग ही बोलेगा वो, बट आपको आना है ज़ेरोंग, डबलिंग से और 1.5 किलोमीटर नीचे। पीछे तो देखिए, ये व्यूज़ के लिए ही हम ट्रैवल करते हैं। ठंडा हवा चल रहा है, इधर पूरा बारिश होने वाला ऐसा लग रहा है, पूरा बादलों ने घेर लिया है। जस्ट निकल रहे हैं ज़ेरोंग व्यू पॉइंट से। एक ही रास्ते में हम घूम रहे हैं बार बार, लेफ्ट राइट करके, और पहुंच गए नोकडारा बोटिंग लेक पे और निकल पड़े हस्बैंड भाई बोटिंग करने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है सच्ची में।